जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अक्षर सिंह राजपूत आप सभी लोगों का फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बात करेंगे भारत रत्न की। जी हां, भारत के इतिहास में अगर हम देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 लोगों को भारत रत्न पहली बार दिया जाएगा। जी हां, हम चर्चा करते हैं उन महान हस्तियों की जिनको इस बार 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा भारत सरकार ने की है। जी, पहला नाम आता है लाल कृष्ण आडवाणी जी। जी हां, लाल कृष्ण आडवाणी जी जो भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष भी कहे जाते हैं और जो भारत के राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख नेता भी रहे, भारत के गृह मंत्री रहे। और आपने देखा होगा कि उन ऐसा भी समय आएगी जब वो देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाए और देश के गृह मंत्री का जिम्मा उन्होंने निभाया। अभी वर्तमान में वो जिंदा है और 98 ईयर्स की उनकी उम्र, और भारत सरकार ने उनको भारत देने की घोषणा की। दूसरे हैं पीवी नरसिम्हा राव। जी हां, जैसे पीवी नरसिम्हा राव का नाम आता है, दक्षिण भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने उत्तर भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय किया था। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और देश के 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे। पीवी नरसिम्हा राव ने देश में गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्रालयों के अधीन कई मंत्रालयों में काम भी किया। देश के विदेश मंत्री भी रहे। पीवी नरसिम्हा राव के समय देश में एलपीजी मॉडल यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। इस देश में पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही देश में पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसी संस्थाओं ने इस देश में अपना स्थान ग्रहण किया। तो देश के माने जाने और दक्षिण भारत की राजनीति से पहले प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव, जिनको भारत सरकार ने इस बार भारत रत्न देने की घोषणा की है। तीसरा नाम आता है चौधरी चरण सिंह जी का। जी हां, चौधरी चरण सिंह जैसे ही नाम आता है किसानों के चेहरे पर एक मुस्कान आती है, क्योंकि याद रखना उनको किसान नेता के रूप में जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और देश के प्रधानमंत्री भी रहे। जी हां, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और 79 में जब मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के बाद जनता दल यूनाइटेड और कई पार्टियों में जनता दल बंटने के बाद उसकी कमान संभाली चौधरी चरण सिंह जी ने, और 6 महीने से 8 महीने तक वो प्रधानमंत्री रहे। लेकिन उनके बारे में एक रिकॉर्ड भी है, वो कभी लोकसभा गए ही नहीं। याद रखना, आज भी उनकी समाधि को किसान घाट के नाम से जाना जाता है। उनको भी भारत सरकार ने इस बार जो है भारत देने की घोषणा की। जी हां, उसके बाद नाम आता है बिहार की राजनीति से कर्पूरी ठाकुर। जी हां, ऐसे समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर जिनका नाम ऐसे भारत के सुयोग्य नेताओं में लिया जाता है जिन्होंने कभी पद और पैसे के पीछे कभी नहीं भागे। उनका एक ही उद्देश्य था, समाज की सेवा। और जी हां, कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि उनको जननायक, ये जो टाइटल जनता ने किया था, जननायक मतलब जो जनता के नायक, जनता के नेता। और ऐसा कहते हैं कि मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहते हुए खुद का आवाज भी उनके पास नहीं था। तो आप याद रखिए, ऐसे महान लोग भी भारत की राजनीति में रहे कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी उनका कभी भारत में कोई घर नहीं था, यानी बिहार में कोई घर नहीं रहा, और भारत सरकार ने उनको इस बार भी भारत देने की घोषणा की है। और अंतिम नाम इस बार है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन याद रखना राजनीति से बढ़कर उन्होंने काम किया है। याद रखना 1944-43 की बात है, जब बंगाल में विश्व युद्ध के दौरान अकाल पड़ा हुआ था, तो उसी चीज से उन्होंने इंस्पायर लेकर कि इस देश में अकाल को कैसे खत्म किया जाता है, उन्होंने एग्रीकल्चर में पढ़ाई की और बाद में कहते कि वो यूपीएससी की एग्जामिनेशन पुलिस में भर्ती भी हो गए थे। लेकिन उनका एक ही जज्बा था, इस देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, इस देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना, और उसी में लगे रहे। और मैक्सिको में रॉक फेरल फाउंडेशन के साथ मिलकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और भारत में याद रखना ग्रीन रेवोल्यूशन उन्होंने ही शुरू किया, इसलिए उनको हरित क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है। तो उनके असीम योगदान के लिए उन्होंने जो काम किया भारत में वो अद्भुत है, और आज देख सकते भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। तो भारत सरकार ने उनको भी इस वक्त भारत रत्न देने की घोषणा की। ये 5 हस्तियां अपने क्षेत्रों की महान हस्तियां हैं, और ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि एक साथ 5 लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए फोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।